हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपर लिम्ब के बारे में। तो ये टॉपिक से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद बोन्स ऑफ अपर लिम्ब मतलब अपर लिम्ब के बोन्स पढ़ेंगे, फिर पेक्टोरल रीजन मतलब जो चेस्ट का रीजन होता है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्जिला मतलब जो शोल्डर जॉइंट का रीजन होता है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बैक, फिर बैक के बाद स्कैपुलर रीजन जो है वो बैक में ही आता है। फिर नर्व सप्लाई जो बोन्स से हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब के, उसमें जो नर्व सप्लाई, वेन्स और लिम्फ ड्रेनेज है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आर्म्स के बारे में, आर्म्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फोर आर्म्स, हैंड, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब मतलब सभी अपर लिम्ब के जॉइंट्स भी पढ़ेंगे। फिर सरफेस मार्किंग, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे। सरफेस मार्किंग मतलब वो सरफेस का इंक्लूड है, कौन सा बोन किधर प्रेजेंट है उसके बारे में, और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे मतलब उसका क्लिनिकल क्या एस्पेक्ट है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पार्ट्स देखते हैं अपर लिम्ब के। तो अपर लिम्ब के कुल 4 पार्ट्स होते हैं: शोल्डर रीजन, अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड। तो ये हमारी जो बॉडी है, तो इसमें शोल्डर रीजन जो है वो जो शोल्डर रीजन ये होता है। तो उसके बाद अपर आर्म इधर से इधर तक का अपर आर्म होता है। फिर उसके बाद फोर आर्म होता है, फिर हैंड। ऐसे करके हम स्टेप वाइज हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर रीजन के स्टार्ट करते। तो पहले हम शोल्डर रीजन से स्टार्ट करते। तो शोल्डर रीजन में 3 पार्ट्स होते हैं: पेक्टोरल रीजन, दूसरा होता है एक्सिला जिसे हम आर्मपिट भी बोलते हैं, और तीसरा है स्कैपुलर रीजन। तो हम हर एक एक करके पढ़ते हैं। तो शोल्डर रीजन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। शोल्डर रीजन में हम सबसे पहले उसके बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक हैंड का डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है, जनरली अपने आर्म्स का पूरा शोल्डर से लेकर अपर लिम्ब का पूरा डायग्राम है, जिसमें जो ये पार्ट है ये मुख्यतः शोल्डर रीजन में आता है। तो हम इसकी डिटेल थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इसके हम शोल्डर रीजन के बोन्स पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसमें शोल्डर रीजन में 2 बोन्स यूज होते हैं, होता है क्लेविकल और दूसरा बोन होता है स्कैपुला। तो शोल्डर रीजन ये है, इसमें जो ये दिख रहा है आपको ब्लैक बोन है, ये होती है क्लेविकल बोन। और जो स्कैपुला बोन है ये उसके बैक साइड से होते हैं, मतलब पीछे के साइड, बैक साइड से स्कैपुला बोन होते हैं। तो ये 2 बोन शोल्डर के रीजन में पाए जाते हैं। इसी साइड भी सेम ऐसे हो गए। तो 2 बोन बता दी मैंने, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। तो उसके बाद हम शोल्डर रीजन में कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो इसमें जो मेन जॉइंट होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, और दूसरा होता है एक्रेमो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रेमो क्लेविकुलर जॉइंट।
तो सबसे पहले हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट देखते हैं। तो ये डायग्राम में जो स्टर्नम है, मतलब ये बॉडी है, उसके बीच में ऐसे एक रॉड शेप्ड बोन रहता है चेस्ट के बीच में, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम से ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के क्लेविकर जो है वो इसे जॉइंट होते हैं स्टर्नम से। तो ये इधर एक जॉइंट बनाते हैं जिसे हम स्टर्नो, मतलब ये बोन का नाम स्टर्नम है तो इसलिए स्टर्नो, और ये बोन ये जोड़ते उसे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तो एक जॉइंट इधर होता है, सेम इस साइड क्लेविकल इस स्टर्नम के बाजू में जोड़ेंगे, तो इधर भी एक स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। तो एक जॉइंट तो ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। दूसरा है एक्रीमोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रीमोक्लेविकुलर जॉइंट इस साइड बनता है, जो ये बैक साइड से, अब ये फ्रंट साइड मतलब जो चेस्ट साइड रहती है उस साइड रहता है अपना क्लेविकल बोन, और बैक के साइड जो स्कैपुला है वो पीछे से रहता है, मतलब ये फ्रंट साइड है और उसके बैक साइड इस साइड स्कैपुला रहेगा ऐसा। तो स्कैपुला से बैक साइड से एक प्रोजेक्शन निकलता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं एक्रोमैन प्रोसेस। एक्रोमैन प्रोसेस रहता है, उसको आगे से क्लेविकल जॉइंट होता है, मतलब ऐसे ऊपर से देखेंगे, ऐसे ऊपर से तो ये क्लेविकल घूम के ऐसा एक्रोमैन प्रोसेस रहती है स्कैपुला की, उससे जॉइंट होता है। तो इधर ये जॉइंट होता है, तो जिसे हम एक्रोमैन प्रोसेस से जॉइंट होता है स्कैपुला के तो एक्रोमियो, और फिर ये क्लेविकल से जॉइंट होता है तो एक्रेमो क्लेविकुलर जॉइंट इसे हम बोलते हैं। सेम इस साइड भी होता है जॉइंट। तो दो जॉइंट बता दिए, एक स्टर्नम जो बोन रहती है बीच में चेस्ट के, तो उससे क्लेविकल जॉइंट होता है तो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, और साइड में क्लेविकल से स्कैपुला की, ये जो स्कैपुला है उसकी एक्रोमियन प्रोसेस से जॉइंट होता है तो ये एक्रीमो क्लेविकुलर जॉइंट। ये तो जो दो जॉइंट हो गए। तो शोल्डर रीजन में सबसे पहले आप रिवाइज कर देता हूँ। शोल्डर रीजन में तीन पार्ट होते हैं, एक पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन मतलब चेस्ट का रीजन, फिर एक्जिला, एक्जिलर रीजन। पेक्टोरल रीजन ये इस साइड का रहता है, ये पेक्टोरल रीजन है। फिर एक्जिला और आर्मपिट, ये बीच वाला रीजन जहाँ जो शोल्डर जॉइंट होता है वो। फिर उसके बाद आता है स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन ये मतलब बैक का रीजन, फ्रंट, ये फ्रंट साइड होगी और ये बैक साइड होगी। तो बैक साइड, तो बैक का रीजन ये तीन रीजन हुए शोल्डर रीजन के। तो अपना शोल्डर रीजन कंप्लीट हो गया। उसके शोल्डर रीजन के बोन्स होते हैं, एक है क्लेविकल बोन, एक है स्कैपुलर बोन, और दो जॉइंट होते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का जॉइंट, और एक है एक्रीमोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रीमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल का जॉइंट। तो हो गया हमारा शोल्डर रीजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपर आर्म के बारे में। तो अपर आर्म, जिसे हम आर्म भी बोलते हैं। अपर आर्म ये जो रीजन है ये शोल्डर से एल्बो जॉइंट तक का होता है। तो फिर से मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो हमने शोल्डर रीजन पढ़ लिया। तो उसके बाद अपर आर्म जो है वो इधर से चालू होता है, ये जॉइंट से, शोल्डर का जॉइंट रहता है उससे, और इधर तक ये एल्बो जॉइंट होता है, इधर ये एल्बो जॉइंट, और एक इधर वेस्ट जॉइंट होता है। तो ये एल्बो जॉइंट से शोल्डर जॉइंट के बीच में जो रीजन होता है उसे अपर आर्म, क्योंकि ऊपर है तो इसलिए अपर आर्म बोलते हैं, जिसे हम आर्म भी बोलते हैं। तो ये हो गया अपर आर्म का रीजन। तो अब इसे पढ़ते हैं। अपर आर्म में मुख्यतः एक ही बोन होती है, बोन ह्यूमेरस, ह्यूमेरस बोन होती है। फिर उसके बाद इसमें जॉइंट जो होता है वो शोल्डर जॉइंट होता है।
तो बोन हो गई ह्यूमेरस और जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट। तो ये जो बोन दिख रही है ये हो गई ह्यूमेरस बोन, और ये ह्यूमेरस ये स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाती है जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, ये इसको ही शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। तो ये हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो ये हो गया अपना अपर रीजन जिसे हम अपर आर्म कहते हैं। तो उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपना फोर आर्म। फोर आर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर आर्म चालू होता है एल्बो से ब्रिस्ट तक। तो हो गया 2 पॉइंट। तो ये एल्बो मैंने बताया था, ये एल्बो जॉइंट और ये ब्रिस्ट जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट से ब्रिस्ट जॉइंट तक का पार्ट जो होता है वो फोर आर्म होता है। फोर आर्म के बोन पढ़ लेते। इसमें 2 बोन्स होते, एक होते रेडियस और दूसरा होता है अल्ना बोन। रेडियस बोन, ये जो बोन दिख रही है ये रेडियस है और ये अल्ना है। मतलब बॉडी के लैटरल साइड, मतलब बाहर के साइड जो बोन है वो रेडियस है और अंदर के साइड जो बोन है वो अल्ना है। तो ये 2 बोन फोर आर्म में होते हैं। अपर आर्म में सिर्फ एक बोन होती है ह्यूमेरस, फोर आर्म में 2 होते हैं। एक आउटर मतलब लैटरल साइड की रेडियस और मीडियल मतलब अंदर की साइड की अल्ना। तो हो गए हमारे पार्ट्स। तो अब फोर आर्म के जॉइंट्स देख लेते हैं। फोर आर्म के 2 जॉइंट्स होते हैं, एक होता है एल्बो जॉइंट दूसरा। तो ये जॉइंट हो गए, एक एल्बो जॉइंट और एक रेडियो अल्नार जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट मैंने तो बता दिया, एक है होता है एल्बो जॉइंट और एक अल्नार जॉइंट। एल्बो जॉइंट तो ये हुआ, ये दोनों बोन ह्यूमेरस से साथ कनेक्ट होंगे, तो ये एल्बो जॉइंट हो गया। और जो रेडियो अल्नार मतलब रेडियो मतलब रेडियस बोन और अल्नार बोन, ये अल्नार बोन इन खुद में जो जॉइंट बनाते हैं उसे रेडियो अल्नार जॉइंट कहते हैं। तो मैंने बता दिया फोर आर्म तक हो गए, अपने 3 पार्ट्स हो गए। तो अब लास्ट पार्ट देखते हैं जो हैंड है। तो हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हैंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो अभी तक पढ़ाया था हमने शोल्डर रीजन, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने अपर आर्म, फिर फोर आर्म, और उसके बाद लास्ट पार्ट जो है हैंड है। हैंड रिस्ट जॉइंट के बाद का पार्ट होता है। तो इसे हम डिटेल पढ़ते हैं। तो हैंड ये जो बोन थी अपनी, एक रेडियस थी जो मीडियल अपने लेटरल साइड पे थी और एक अल्ना मतलब मीडियल साइड की बोन थी। तो इसके बाद एक ये जो पार्ट है इधर से इधर तक का जिसे हम बोलते हैं कार्पल बोलते हैं। तो ये कार्पल जो बोन होते हैं ये होते हैं 8 बोन, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 बोन होती है कार्पल बोन। फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स बोन आती है। तो ये मेटाकार्पल्स 5 नंबर में होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस 14 होते हैं जिसमें थंब की होती है 2 और बाकी फिंगर्स की 3 होती है। तो ये हो गए हैंड के बारे में। तो हैंड के थोड़ा जॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जॉइंट्स के लिए सबसे पहले आपको इसके नाम पता होने चाहिए। तो ये जो नाम से ये आपको बता देता है इन बोन्स के, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात जो मेन है वो है कि इनकी जो नंबरिंग होती है वो लेटरल साइड मतलब बाहर की साइड से अंदर की साइड तक की जाती है। तो सबसे पहले इसमें जो कार्पल है, कार्पल के बारे में पढ़ते हैं। कार्पल 8 होती है। जिस ये स्टार्टिंग की जो बोन है इसको हम
स्कैफोइड बोन कहते हैं कार्पल से। स्कार्पल में नंबर में होते हैं 8, जिसकी जो बोन होती है, ये स्टार्टिंग की जो बोन है, इसे हम ये स्टार्टिंग की बोन इसे हम स्कैफोइड कहते हैं। फिर इसके बाद में मतलब जो रेडियस से अटैच होती है वो स्कैफोइड होती है। उसके बाद में ल्यूनेट बोन होती है। फिर जो आखिरी बोन होती है, ये जो दिख रही है आपको, ये इसे हम बोलते हैं ट्राइक्वेट्रल ट्राइक्वाट्रल बोन होती है। फिर जो ये बोन होती है, ये होती है ट्रेपेजियम। फिर ये जो होती है उसके बाजू वाले उसे बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। फिर ट्रेपेजॉइड के बाद में कैपिटेट बोन होती है। फिर उसके बाद हिमेट बोन होती है। ये जो बोन दिख रही है हिमेट है। और लास्ट में जो एक बोल दिख रही है वो है पिसिफॉर्म। तो इसका डिटेल हम चालू होगा तब करेंगे। मेटाकार्पल के बोन से 5 सेमी होते हैं लगभग। इन फैलेंजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये दिख रहे, ये होती है डिस्टल फैलेंजेस। ये जो डिस्टल फैलेंजेस है। फिर ये जो फैलेंजेस है, ये है प्रॉक्सिमल फैलेंजेस और बीच वाली मिडल फैलेंजेस। तो थंब में डिस्टल और प्रॉक्सिमल होती है, मिडल वाली नहीं होती। प्रॉक्सिमल का मतलब बॉडी के पास की साइड, और डिस्टल मतलब दूर, बॉडी से दूर, तो इसलिए इसे डिस्टल्स नाम दिया गया है। तो हम जल्दी से अब इनके जॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुल 3 जॉइंट्स होते हैं। पहला कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल। तो कार्पो मतलब कार्पस बोन और मेटाकार्पल, तो मतलब ये कार्पोल बोन जो है उनका और ये मेटाकार्पल का जो जॉइंट बनते हैं, ये इसे हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं। दूसरा जॉइंट है मेटा कार्पो फैलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पो और फैलेंजियल मतलब मेटाकार्पस और फैलेंजेस के बीच का जॉइंट मेटाकार्पस, ये जो बोन होगी मेटाकार्पस, और ये फैलेंजेस, इनको फैलेंजेस बोलते। तो इनको नहीं, ये जो जॉइंट दिख रहे ये मेटाकार्पस मतलब मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स होगी। फिर थर्ड जॉइंट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटर फैलेंजियल जॉइंट। अब इसके जॉइंट हो गए मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल का जॉइंट हो गया कार्पो मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के बीच जो जॉइंट हो गया मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट। अब फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इंटरफैलेंजियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटर मतलब फैलेंजेस बोन है, इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है, इसलिए इंटरफैलेंजियल बोलते हैं। और प्रॉक्सिमल मतलब
वही सेम, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाले और डिस्टल मतलब दूर वाले, तो इनके बीच का जॉइंट, ये जो जॉइंट है ये सेम बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो हो गए हमारे 4 पार्ट कंप्लीट। तो बाकी का हम बोन्स ऑफ अपर लिम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।